आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम चटपटी सी टेस्टी भरवा करेला यानी स्टफ्ड करेले की सब्जी की रेसिपी। मैंने 300 ग्राम करेले को पहले वॉश करके इसके छीलके सारे हमने निकाल दिया करेले की। आप चाहे तो चाकू से भी आप निकाल सकते हो। अब बीच में से हमने लंबा करके कट कर दिया और आगे पीछे भी हमने आगे के हिस्सा और पीछे के हिस्सा भी हमने कट दिया। अब हमने करेले के अंदर से सारे बीज वगैरह जो कुछ है सब हमने निकाल दिया। आप चाहे तो चम्मच की पीछे की जो हिस्सा है ना, दूसरा हिस्सा, उससे भी आप निकाल सकते हो अंदर के बीज। देखिए एक एक करके सारे बीज हमने निकाल दिया। अब नमक और हल्दी एक एक करके सारे करेले में हमने मिला दिया, कोट कर दिया करेले के ऊपर से नमक और हल्दी की। अब जो छिलके निकाल गया था ना करेले से, उस छिलके को भी हमें 1 चम्मच सॉल्ट मिला के अच्छा से मसल लेना है। छिलके और करेले की जो बीज है, मोटा मोटा बीज तो मैंने निकाल दिया। अब जो थोड़ा बीज रह गया था उसको हमने रखा। अब नमक लगा के हमने अच्छे से हाथों की हेल्प से मसल दिया। और कितना पानी निकाल गया देखिए, मैंने अच्छा से दोनों हाथ से निचोड़ लिया इस करेले के छिलके को। कितना पानी निकल गया नमक की वजह से। अब करेले से भी हमें पानी निकालना है, इसलिए एक एक करके करेले को भी हमने दोनों हाथ से थोड़ा प्रेस कर दिया। करेले से भी पानी निकल गया। अब हमें एक मसाला बना लेना है। 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच साबुत धनिया को मैंने दरदरा करके पाउडर बना लिया। पैन में ऑयल गरम होते 4 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच के 1 चम्मच, और बड़े चम्मच के 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर मैंने डाल के फ्राई किया। अब स्वाद अनुसार सॉल्ट भी हमने डाल के अच्छे से चलाया मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट तक चलाना है। अब 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डालना है, डाल के भी हमें चलाना है। अब 2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल के फिर भी हमने 2 से 3 मिनट तक चलाया। अब हमने जो करेले की छिलके की जो पानी निकाल दिया था ना नमक की वजह से, उस छिलके को हमें फ्राई करना है। एक तड़का पैन में 1/2 चम्मच ऑयल गर्म होते ही मैंने छिलके को डाल दिया। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे छिलके को हमने फ्राई किया। करेले के छिलके को फ्राई करके प्याज की जो मसाला हमने बना के रखे थे ना, उसमें हमें डालना है, पैन में हमें डालना है। मैंने डाल दिया, डाल के अच्छे से चलाया प्याज के साथ, इस छिलके को भी प्याज मसाला के साथ। 4 से 5 मिनट हमें चलाना है। चलाने के बाद मैंने जो मसाला बना के रखा था धनिया और सौंफ की, वो पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला, बड़े चम्मच की 2 चम्मच डाला। डाल के फिर से हमने चलाया। 5 से 6 मिनट तक हमें चलाना है बिना लीड की, मीडियम फ्लेम पे। अब हमने लीड लगा दिया, लगा के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ठंडा होने के बाद ये सारे मसाले हमें एक एक करके करेले में भरना है। करेले के अंदर देखिए मैंने सारे करेले में एक एक करके ये मसाला डाल दिया। डाल के एक धागे से हमने इसको बांध दिया अच्छे से, कि मसाला बाहर निकल ना आए, क्योंकि हमें फ्राई करना है करेले को। अच्छा से हमें लपटना है इस धागे से। कोई भी धागा आप ले लीजिए घर में। मैंने अच्छे से लपट लिया। अब इस सारे करेले को हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल गरम किया। ऑयल गरम होते एक एक करके सारे करेले हमने
पैन में डाल दिया। डाल के हमने थोड़ा सा पैन को इधर हिलाया। हिलाने के बाद लीड लगा दिया। 5 मिनट बाद लीड हटा के देखिए हमने उलट पलट करके करेले को फ्राई करना है। पलट दिए क्योंकि इवनली हमें करेला फ्राई करना है चारों तरफ से। एक एक करके सारे करेले को पलटने के बाद फिर से मैंने लीड लगाया 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। फिर से लीड लगाने के बाद हमने 5 मिनट बाद लीड हटाया। फ्लेम हमारी लो पे ही है एकदम। एक फिर से हमने उलट पलट कर दिया, करके फिर से लीड लगाया। हमें ऐसे ही बार बार करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया करेले को। 5 मिनट बाद फिर से लीड हटाया। हटाने के बाद हमने जो मसाला बचे हुए थे ना, वो मसाला हमने पैन में डाला। डाल के मसाले को भी चलाया। 5 मिनट तक हमने मसाले को भी फ्राई किया। फ्राई करने के बाद अब मैंने देखिए अच्छा से फ्राई करना है इस मसाले को भी। फ्राई करने के बाद अब मैंने फ्रेश धनिया पत्ता ऊपर से डाल दिया। डाल के मैंने लीड लगा दिया। 5 मिनट बाद लीड हटाया। हमारी टेस्टी चटपटा सा भरवा करेले की सब्जी या तो स्टफ्ड करेले की सब्जी रेडी हो गया। अब एक एक करके सारे धागे हमने निकाल दिया, कट दिया सीजर की हेल्प से। अब इसको रोटी राइस के साथ किसी भी चीज़ के साथ सकते हो। रोटी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।